तो ये बात बिल्कुल ठीक से समझ लो बेटा कि अगर AMH नहीं होगा तो फिर यूट्रस सर्विक्स ओवरी यूट्रस सर्विक्स और वेजाइना बनेंगे। इसलिए मेल में क्योंकि टेस्टिस जो हैं AMH बनाती हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर नहीं बनते। और उसमें बनते हैं क्या स्ट्रक्चर्स? उसमें बनते हैं बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वास डिफरेंस, एपिडिडमिस, सेमिनल वेसिकल्स। तो ये होते हैं बेसिकली वुल्फियन डक्ट की वजह से। तो वुल्फियन डक्ट की वजह से ये बन जाते हैं। और एक बात और होती है, इन एडिशन द एक्सटर्नल जेनाइटल स्किन द टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड बाय द एंजाइम 5-alpha reductase टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और ये जो DHT है, इट एक्ट्स टू विरलाइज द एक्सटर्नल जेनाइटिला। विरलाइज का मतलब ये है कि जो जेनाइटल ट्यूबरकल वगैरह है उनको पेनिस बना देगा, लेवियोसेक्रल फोल्ड को फ्यूज करा के स्क्रोटम बना देगा। तो इस तरीके से जो ऑर्गन्स बाहर के एक्सटर्नल ऑर्गन मेल में बनते हैं, दे आर इट इज कॉल्ड विरलाइजेशन। तो ये मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसको बहुत आसानी से इस बीमारी को समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहली नॉन स्ट्रक्चरल DSD में आती है, वो आती है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता है 45X0। एक X गायब हो गया है। अब जब एक X गायब हो गया है तो यहां पे हमने देखा था कि अगर X गायब होगा तो ओवरी तो बनने की नहीं है। ठीक है जी। अब 45X0 है, यानी कि Y भी नहीं है। अब जब Y नहीं है तो पेशेंट को AMH भी नहीं बनने का। जब AMH नहीं बनने का तो मुलिन स्ट्रक्चर इनहिबिट भी नहीं होने की, यानी कि इस पेशेंट के अंदर यूट्रस भी बनेगी, सर्विक्स भी बनेगी, फेलोपियन ट्यूब भी बनेगी, अपर 2/3 ऑफ विजाइना भी बनेगी। लेकिन हाँ, उसका जो कैरियोटाइप होगा वो होगा 45X0। ठीक है जी। तो ये बड़ी बात हमारी समझ में आ गई। तो ये पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये पेशेंट या तो क्लिनिकली आप इनको देख लोगे, इनका शॉर्ट स्टेचर होता है, वेब नेक होती है, वाइड कैरिंग एंगल होता है। लेकिन कई बार ये देर में प्रेजेंट करते हैं हमें, तो ये प्राइमरी एमेनोरिया से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस पेशेंट को पीरियड हो ही नहीं रहे। पीरियड क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ओवरी तो है ही नहीं इसके पास। अब जब ओवरी नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कहाँ से बनेंगे? जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनेंगे? जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनने के, तो फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं होने की। तो इसीलिए ये पेशेंट आपके पास कई बार प्राइमरी एमेनोरिया से प्रेजेंट करते हैं, और उनके जो गोनेड्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रीक्स की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि वो फंक्शनल होते ही नहीं है। तो अच्छा, कुछ एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो टर्नर सिंड्रोम के साथ बड़ी कॉमनली देखी जाती हैं। वो है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सेंसोरियल कंडक्टिव डेफनेस, रीनल एनोमलीज एंड